हेलो फ्रेंड्स, हम आपके साथ आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा दिसंबर 2019 का 71st क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें हमें मैच करना है लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इन सब का हमें मैच करके बताना है कि कौन किसके साथ है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया है डीकंस्ट्रक्टिंग एंड वोलराइजिंग प्लूरलिटी। तो ये पोस्ट मॉडर्न वालों ने इसकी बात की है। मैं आपको यहाँ पे मैच करके दिखा देती हूँ। ये ऐसे पोस्ट मॉडर्न। देन रेजिस्टेंस ट्राइबलाइजेशन ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक वर्क, ये मार्क्स ने बात की है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये सबसे पहले लिबरल वाले बात करते हैं, और पेट्रियार्की रेडिकल ने बात की है। इस तरह से हमारा इसमें ऑप्शन 3 आंसर बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भी देखिए, आपको मैच का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमें मैचिंग करना है। हमें लिस्ट दिया है, डेफिनेशन दी है, वेलफेयर, इक्विटी, एफिशिएंसी, एम्पावरमेंट। सबसे पहले देखिए, स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर वुमेन डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले वुमेन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले, तो ये तो हमारी बात हो गई एम्पावरमेंट की। देन वुमेन शुड बी एक्टिव participants of development process, then did not attempt to change the traditional role of women। तो जहाँ पे ट्रेडिशनल रोल चेंज करने की बात नहीं हुई थी, वो वेलफेयर है कि उसका वेलफेयर हो जाए उनको, लेकिन उनका रोल चेंज नहीं हो। देन कंट्रोल ओवर मटेरियल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी एंड आइडियोलॉजी। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमें दिया हुआ है सेकंड में हमारे पास देखिए, ए का 3rd है, बी का 1 है, सी का 2, देन डी का 4। अब हम इसको आंसर से मैच करके देखते हैं। अब ए का 3, हमने ए का 3, देखिए ए का 3 ठीक है। देन बी का 1, इक्विटी, इक्विटी में इस पर स्ट्रेस दिया गया है। सी 2, वुमेन शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, देन एम्पावरमेंट, डी का 4। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी फिर हमें ये डेफिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमें इनके बारे में बताना है। क्यूट थ्योरी, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी, एथनोग्राफी, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट। ये चारों पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल इसमें हम पढ़ सकते हैं और डिटेल में। अभी तो मैं आपको इसमें बहुत डिटेल नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है, इससे हमारा पेपर बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें हमारा है ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। चलिए हमें यहाँ से आंसर मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेयर थ्योरी क्या है, ये करते हैं फोकस to encompass any kind of sexual activity or identity that falls into deviant categories. Then muted group theory concerns certain group of people who remains powerless in the society. Ethnography, ethnography has study of people in their environment. Then standpoint theory, critical thoughts on women's experience and its relationship to larger political एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। तो ये सेकेंड पॉइंट इसमें आ गया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच करना है आपको। तो इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको किससे मैच किया जाता है? स्कीम फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। देन सुकन्या समृद्धि योजना, ये 1, स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी। देन उज्ज्वला, उज्ज्वला स्कीम फॉर प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू। देन स्वाधार घर, स्वाधार गृह। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन रहा है 3rd।
नेक्स्ट देखिए, फिर हमें मैच करना है, ये रिसर्च से क्वेश्चन आ रहा है। इसका है सेकंड, इसका आंसर सेकंड है। मैं आपको इसको और भी अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, इसमें अभी हमें सबसे पहले बताना है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी हमें करना है जब लिमिटेड नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है। डायग्नोस्टिक हम करते हैं, हमें कुछ फाइंड आउट करना है, किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना है। एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास कोई भी चीज़ है उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं जब हम। और डिस्क्रिप्टिव कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फिर से मैच, ये मैच वाले लगातार क्वेश्चन हमारे पास मैच के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा 76 नंबर। क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, विमेन रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये बुक हमारी लिखी है एस्टर बोजर। सेकेंड है जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये कैरोलिना मोजर ने लिखी है। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, ये एन ऑकले। और डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ये अमर्त्य सेन ने लिखी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजनिंग आ गया हमारा। द वुमेन मूवमेंट हैज़ इमर्ज्ड इन 1960s, हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कॉलेज यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट वुमेन स्टडीज़ एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, ये तो सही है। देन वुमेन academicians in university and college participated in women movement that promoted women study as academic discipline। ठीक है, दोनों सही हैं, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब देखिए, फिर से हमें मैच करने के लिए आ गए हैं, तो इसका मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ। सेकंड आंसर है कि मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, द क्रिमिनल लॉ एक्ट, ये कब अमेंड हुआ था, आपको ये बताना है। ये अमेंड हुआ था 2013 में। द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, ये बना है हमारा 1986 में। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये बना है 1956 में। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन, ये है 1988 में। तो मैंने एक अलग से पूरी वीडियो आपके लिए बना दी है जिसमें ये सारे एक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, कौन सा एक्ट कब मिलेगा। नॉर्मली इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि आप इनको ऑर्डर में सेट कीजिए कौन सा एक्ट कब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो, रैंक द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द हाईएस्ट जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले इसका आंसर है सेकंड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्वीडन, ठीक है, देन नॉर्वे, देन सिंगापुर एंड देन यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा आंसर है सेकंड। अब देखिए, फिर से एक्ट का क्वेश्चन आ गया। अब इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। मैंने बताया था जितने भी एक्ट के क्वेश्चन हैं वो तो या आपको ईयर से मैच करना है या आपको उसको ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर दोनों के लिए आपको ईयर याद होना ज़रूरी है। अगर आपको ऑर्डर में भी लगाना तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से ईयर में पास हुआ था, और अगर ईयर से मैच करना है फिर तो आपको ईयर का पता ही होना चाहिए। अब 80th क्वेश्चन पे आप पहुँचे हैं। 80th क्वेश्चन का आंसर है हमारा सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास बना है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके बाद बना है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद
बना है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, और सबसे एंड में वर्क प्लेस हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब हमें देखिए प्रोसीजर बताना है, कोई भी रिसर्च आपको करनी है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, रिसर्च डिज़ाइन बना लेंगे, फिर हम सैम्पलिंग का अपना देखेंगे कि कैसे करना है, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर देंगे। ये प्रोसेस रहेगा हमारा सारा रिसर्च का। अब फिर से आपको देखा अरेंज द फॉलोइंग टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एज पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसर्चर विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का रिसर्चर से जैसे भी इन्वॉल्वमेंट है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चनेयर होना चाहिए, फिर हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे, और फिर पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए। अब ये कमीशंस हुए हैं, कमिटीज़ हुए हैं, इसको भी हमें अरेंज करना है ऑर्डर में। तो इसके लिए हमारा आंसर है ये। तो सबसे पहले राधा कृष्ण कमेटी हुई है, फिर मुदलियार कमेटी हुआ हमारा, फिर दुर्गाबाई देशमुख, और एंड में हंसा मेहते कमेटी। ये क्वेश्चन जो है कुछ लर्न करने वाले हैं, वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। A feminist history refers to the rereading and reinterpretation of history from a feminist perspective। बिल्कुल सही है ये। History of feminism outline the origin and evaluation of feminist movement। तो दोनों ये सही हैं, लेकिन ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, फर्स्ट आंसर। अब द women studies movement was outdone the men in power hierarchy and has ensured more power for women। The women studies movement has made more major breakthrough in the content of research as well as in the methodological employed। तो obviously इसमें हमारे देखिए मोर पावर फॉर वुमेन तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये हमारा रीज़न ठीक है, तो हमारे इसमें 4 आंसर हो जाएगा। Oppressive lives of women are not only shaped by gender alone but by other elements as racism and classism। ठीक है, ये तो ब्लैक वुमेन हैज़ a unique perspective on the operation of word unlike white women, ये भी ठीक है, तो ये दोनों ठीक हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 86। तो 86 में हम थर्ड ऑप्शन लेके चलते हैं। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी डिमांड सब्सटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड कंडीशंस क्रिएटेड बाय स्टेट दैट फैसिलिटेट्स द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही है। Gender relations are power relation। Women lacking power lack access to and control over their own labor mobility, sexuality and fertility। देखो जेंडर रिलेशन को हम पावर रिलेशन नहीं कह सकते, तो ये पॉइंट इसमें कंसिडर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Feminist standpoint knowledge attempts to replace view from nowhere। Then a feminist approach to epistemology seeks to establish knowledge production from a women's perspective। दोनों सही हैं, ये दोनों सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 88, दोनों सही हैं, 4 आंसर। In most of crimes, women are not able to register FIR।
बिल्कुल सही है। FIR कहाँ हो पाती है? 89। Under zero FIR, first information report can be filed only in a police station under territorial jurisdiction where the incident of crime happened. इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड। ए सही है लेकिन आर रॉन्ग है। Widows in India represent one of the most disadvantaged group of women. Stigma of women, दोनों सही हैं, ये तो करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अकॉर्डिंग टू पैसेज, देखिए अब ये पैसेज का क्वेश्चन आ गया है। पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपको पैसेज पढ़ना है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उसका आंसर देना है। आई थिंक ये आप अपने आप कर सकते हैं। और ये दिसंबर 2019 का पेपर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, तो मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।